ये नहीं आते जो हमारा गवर्नमेंट का फंक्शन जो भी होगा उसमें कभी नहीं सर मेरा एक खाली हाउस की मीटिंग में आते हैं जो हमने अभी प्रोग्राम किए किन लेवल का आई हैव हाई रिगार्ड फॉर मैं क्लियर सर मेरी बात है बाकी सब अच्छा है। घरों के लिए लोगों के घर बनाने का सर, लेकिन आधे घरों की हुई है, आधे घरों की नहीं हुई है, तो बड़ा परेशान करते हैं। यही है सब मेरी प्रॉब्लम है। अनिल जी బయట ఉందనే బయట తీసి वापिस आके देता हूँ बात। आज हमारे म्यूनसिपैलिटी के मुकुलवाड़ी के डॉक्टर साहब आए थे हमारी म्यूनसिपैलिटी नगरी करोल में। मेन मुद्दा जो था वो हमारा जो एरिया आगे बढ़ाना है म्यूनसिपैलिटी में, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने के लिए और लोगों के सुझाव लेने के लिए आए हुए थे, जिसमें हमारे बीडीसी के तहसील लेवल के चेयरमैन श्री खजान चंद भी शामिल हुए और जो सरपंच साहबान जिनका एरिया हमारी म्यूनसिपैलिटी में शामिल होना है वो बाढ़ हमारे साथ शामिल होने हैं। उनके मेंबर साहबान भी अनिल जी, अपने जोधा जी, ये सभी इसमें शामिल हुए और हमारी म्यूनसिपैलिटी की पूरी टीम, पूरे काउंसलर, प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब शामिल रहे और म्यूनसिपैलिटी में संयुक्त फैसला लिया गया और उनकी कंसेंट के साथ जो सरपंच साहबान या बीडीसी के चेयरमैन साहब थे, उनकी कंसेंट के साथ हमने डिसीजन यही लिया कि जो एरिया बढ़ाना है म्यूनसिपैलिटी के साथ मिलाना है। उन्होंने भी मान लिया है कि ऐसा हो जाए तो चलो हमारे एरिया की कोई डेवलपमेंट होगी, तो वो हुआ है। अब मंडे को दोबारा हमारी सिटिंग होनी है, उसमें हमने एक ग्रेजुलेट करना है जिसमें दोबारा ये मेंबर साहबान और सरपंच साहबान आएंगे। कौन कौन से एरिया जो है आप इंक्लूड कर रहे हो कमेटी? उस समय से हमने प्रोसेस शुरू किया हुआ था। वो एरिया हमारा मीरपुर राम का जो आएगा वो माता बाला सुंदरी जी के मंदिर के साथ आगे पड़ता हुआ एक सुआ है, वहां तक उधर से होता हुआ वो जाएगा सीधा कुख्याल की ओर। कुख्याल पंचायत का एरिया आएगा, राधा स्वामी भवन के आगे एक पुलिया है उस पुली तक, और इधर आएगा वो खुयारपुर साइड जो तरबाला पंचायत पड़ती है, वो पेट्रोल पंप के आगे एक ब्रिज है, अभी नया ब्रिज बना है, वहां तक। उधर से होता हुआ वो जाएगा तरबाला से ही, तरबाला पंचायत में ही पड़ेगा वो एरिया। वो जाएगा हमारा वो दराला के इस साइड में एक नाला पड़ता है, वहां तक रखा है। फिर होता हुआ वो चला जाएगा हमारा चेक पोस्ट जो पुलिस की है जनियाल साइड, वहां तक होगा। तो ये एरिया हमारा फॉल करता है इसमें। तो इन्हीं एरिया के जो पंच सरपंच हैं वो भी, उनके भी कंसेंट लेना जरूरी था, उनको भी अपने साथ रखना जरूरी था। उन्होंने मान लिया है कि अगर आ जाए तो अच्छी बात है, हमारे लोगों को कुछ फायदा मिलेगा। और बाकी छोटी मोटी समस्या हमने रखी है। मैंने सबसे पहले पॉइंट रखा कि हमारी म्यूनसिपैलिटी टोटली एग्रीकल्चरल स्टोन होने की वजह से हमारी म्यूनसिपैलिटी का एरिया जो है वो सैनिटेशन की कंडीशन खराब है। उस समय हमने माननीय
गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो हम गए थे उनके साथ, जो भी डिमांड्स रखी थी उन्होंने पूरी की। हम दूसरी बात मैंने रखी कि जब तक आदमी कोई प्रेसिडेंट चुना जाता है तो प्रेसिडेंट के लिए बड़ी मुश्किल होती है कि 1 साल तक तो वो समझ ही नहीं पाता क्या करना है क्या नहीं करना। बाईलाज में दिया गया है, जब वो समझ सकता है, कुछ ना कुछ समझता है, उस वक्त फ्लोर टेस्ट से गुजरना पड़ जाता है, फ्लोर टेस्ट आ जाता है, फिर वो पीछे चला जाता है, नया आ जाता है, उसको साथ भी यही होता है। तो क्यों ना पीरियड बढ़ाकर जाए तो 2.5 साल किया जाए, तो या 5 साल जैसे सरपंच साहबान का है, प्रेसिडेंट का भी ऐसा हो जाए तो ठीक है। बाकी हमारे म्यूनसिपैलिटी में जो स्टाफ है टोटली हमारा कैजुअल लेवल पर डिपेंड है। ईओ साहब, वो मैंने बोला कि ये उधारे ईओ साहब है हमारे पास, होली सोली ये हीरानगर देखते हैं, एडिशन चार्ज हमारा दिया गया है इनके पास। उनके पास इतना समय नहीं है, ना हमारे पास कोई परमानेंट। हमारे सेक्रेटरी की पोस्ट वेकेंट है, लाइनमैन की पोस्ट वेकेंट है, सुपरवाइजर की पोस्ट, खिलाफवर्जी इंस्पेक्टर की पोस्ट, मतलब तकरीबन हमारी पूरी जो कमेटी है हेल्पलेस है एम्प्लॉयज की वजह। ये बात रखी कि कोई ना कोई 1-2 आदमी हमें परमानेंटली दिया जाए जो इस कमेटी को स्मूथली चला सके। ये जो नगरी में कुछ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं जो अभी तक बंद पड़े हुए हैं, लाखों रुपया खर्च हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए ये जो कम्युनिटी टॉयलेट होते हैं ना, ये हमने 3 टॉयलेट दिए थे, 3 टॉयलेट बनवाए थे। म्यूनसिपैलिटी के पास इतना तो फंड है नहीं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये एग्रीकल्चरल स्टोन है, हमारी इनकम सोर्स बिल्कुल निल है। जो थोड़ा बहुत अद्धा पर्ची का पैसा आता है उससे हमारा तेल का खर्चा ही चलता है, गाड़ियों का तेल जो हमारे पास है, ऑटो वगैरह है, उनका ही खर्चा चलता है। तो या फिर कोई डेली बेसिस या कोई बेसिस पर दिहाड़ीदार रखा जाता है तो उनको देना पड़ता है क्या। तो उधर जो कम्युनिटी टॉयलेट बंद इसीलिए पड़े हुए हैं कि उधर कोई केयर टेकर नहीं है। अब ये हम पिछली मीटिंग में हमने ये उठाया था मुद्दा कि इसके लिए क्या करें। जहाँ तो हमारे वो कंसर्न वार्ड्स मेंबर जो है उसको अपनी कोई छोटी सी कमेटी बनाकर उसको केयर टेकर रखा जाए ताकि वो सुचारू हो। और फिर हमारी जनता नागरिक भी इतनी नादान है, इतनी भोली वाली है कि सफाई का उन्हें भी पता नहीं होता कि चलो टॉयलेट हुआ है उसको पानी उड़ेल दे, सफाई हो जाती है। वो उनके जहन में आता ही नहीं। एक जाएगा तो फिर वो उसमें पानी भी नहीं उड़ेगा, तो ऐसा इसलिए थोड़ा बंद पड़ा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है, तो उनका कोई प्रयोग में लाएंगे। ये बात भी मुद्दा रखा है, उनके सामने रखा है। सैनिटेशन के आदमी के लिए उन्होंने माना है, डॉक्टर साहब ने ये माना है कि हम आपको 4-5 सफाई कर्मचारी देंगे। सर आगे तो एक सर देखा जा रहा है कि आपने कहा कि छोटे छोटे मुद्दे हैं जो गांव के जो नहीं कवर हो पा रहे हैं, कस्बा नगरी के जो, हालांकि पिछले 2 सालों से एक चीज कही जा रही थी लगातार, डेवलपमेंट हो रही है नगरी की डेवलपमेंट, लेकिन काम दिख नहीं रहे हैं। जो डेवलपमेंट रुकी हुई है वो कब तक पूरी होगी, क्या बात हुई है डेवलपमेंट को लेकर? क्योंकि चैनल की बात की जा रही थी, ग्राउंड की बात की जा रही थी और बहुत सारे मुद्दे से जिनकी बात की जा रही थी, लेकिन फंड ना आने की वजह से ये काम रुकेगा। तो ये इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ बात हुई है आज इस मीटिंग में? देखिए बड़ा अच्छा पॉइंट है कि इसके बारे में कुछ कहा गया है। यही बात तो मैंने पहले आपसे निवेदन किया है कि हमने एलोगेशन के लिए जो पॉइंट रखे हैं वो एलोगेशन कम थी, लेकिन अब वो एलोगेशन जो है, पहले हमारे 20 करोड़ या 30 करोड़ की एलोगेशन हुआ करती थी साल की। अब इस साल से जो पिछला साल निकला है हमारी 1.80 करोड़ 180 करोड़ रुपए की वो एलोगेशन मिली है। उसमें हमने जो प्रोजेक्ट भेजे हैं, व्यू नाला हमारा है, 2005 में मैंने प्रोसेस शुरू किया था कि इसका रोड बनाएंगे, इसके साथ साथ वो सर्कल रोड बनाएंगे। आज वो सपना हमारा पूरा होने पर आ गया है। सर्कल रोड का या वजू को चैनलाइज अप करेंगे तो सर्कल रोड भी बनेगा, नेचुरली बनेगा। वजू का चैनलाइज का इसका प्रोजेक्ट आपने तैयार करके भेज दिया है और सैंक्शन भी मिल गई है, सैंक्शन भी मिल गई है। शायद विद इन डेज या विद इन मंथ इसका वो टेंडर्स हो जाए, टेंडर करते हैं वो हो जाए। दूसरा रही बात हमारी सीवरेज की, सीवरेज का भी हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करके भेजा है, उसकी भी सैंक्शन हो गई है, वो भी शायद मिल जाए नगरी। और जब सीवरेज मिल गया तो समझो नगरी का पूरा एरिया जो है वो कवर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले ही मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि पहले तो पता ही नहीं होता 1 साल तक प्रेसिडेंट को क्या करना है क्या नहीं करना। जब वो पहुंचने पर होता है, कुछ करने के लिए तैयार होता है, तो पीछे से खबर आ जाता है।
वो फ्लो टेस्ट क्लियर करना है जहाँ आगे बढ़ना है, वो समझ में कुछ नहीं आता। यानी इसलिए आपका कहना है कि वो नगरी की डेवलपमेंट है लड़ाई के पीछे रुकी हुई है। ऐसी बात नहीं है कि किसी लड़ाई के कारण रुकी है, ये बात नहीं है। लड़ाई तो है ही नहीं, है क्या है हमारे इस म्यूनसिपैलिटी में, छोटी सी म्यूनसिपैलिटी है, इसमें लड़ाई किस बात की है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि हर पार्टी का अपनी वो होता है कि हमारा कोई आदमी आगे आए। फ्लो टेस्ट का मीनिंग यही है, साल भर में वो दे देते हैं लेकर, मुझे प्रेसिडेंट बनाओ, मुझे प्रेसिडेंट, इसके साथ वो देंगे, इसके साथ वो नहीं। फिर ग्राउंड में सब खराब हो जाता है सिस्टम, जो उसने अपने दिमाग में रखा होता है, बनाया होता है प्लान, जो प्रोजेक्ट उसने तैयार किए होते हैं, सारे अधूरे के अधूरे रह जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि या तो 2.5 साल का किया जाए या 5 साल का, जैसे सरपंच बना है ऐसे प्रेसिडेंट की रहे, काम करे अपना फुल फ्लैट तरीके से। आज नगरी म्यूनसिपल कमेटी में डायरेक्टर साहब आए थे, जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं, जो हर कमेटी के मालिक होते हैं, वो आए थे। हमने उनके आगे डिमांडें रखी म्यूनसिपल कमेटी नगरी के लिए। हमने डायरेक्टर साहब को बोला कि डायरेक्टर साहब हमारे को एक जेसीबी चाहिए मशीन, वो ट्रैक्टर चाहिए और एक एम्बुलेंस चाहिए। तो डायरेक्टर साहब ने इस चीज़ को माना, आश्वासन दिया कि मैं आगे बात करूंगा और आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, जेसीबी भी मशीन देंगे, ट्रैक्टर भी देंगे और एम्बुलेंस भी देंगे। और बड़े मसले जैसे हमने 4.5 करोड़ का वो बनाना है, तो लेकर दशहरे ग्राउंड तक एक रोड बनेगा, चैनल चल रहा होगा, तो वो 4.5 करोड़ का टेंडर लगा है और डायरेक्टर साहब ने बोला कि जल्द काम चालू होगा। और एक वो था कि पार्क नंबर 2 में उसका भी मसला रखा, उसका काम भी जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। ये हमारे को डायरेक्टर साहब ने आश्वासन दिया। नरेश जी, देखा था कि नगरी म्यूनसिपल काउंसिल कमेटी की बात किया तो उसमें बहुत सारे डेली वेजर कर्मचारी हैं, क्या उनका कभी किसी ने मुद्दा उठाया? हाँ, हमने ये भी बात की डायरेक्टर साहब से कि हमारी नगरी में 13 वार्डें हैं, 13 वार्डें हैं, तो 8-9 मुलाजिम हैं जो सफाई कर्मचारी हैं, 8-9 मुलाजिम हैं जो सफाई कर्मचारी हैं। हमने ये भी डिमांड रखी कि जनाब हमारी नगरी म्यूनसिपल कमेटी को सफाई कर्मचारी की भर्ती करवाओ और जो हमारी 13 वार्डा है साफ सुथरी रहेंगी। और हमने एक डिमांड और रखी कि जो इधर डेली वेजर लगे हैं उनको पक्का किया जाए और जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी भी भर्ती की जाए, ताकि नगरी साफ सुथरी रहे, स्वच्छ रहे। जैसे मोदी साहब ने बोला है कि साफ सुथरा शहर रहना चाहिए। हमने ये भी डिमांड की, हदबंदी की, कि जो रोड के पार आपने देखा ही होगा इतना वो गंद पड़ा है, तो वो लोग पंचायत वाले हमारे पास आते हैं कि उधर ऑटो भेजो या जेसीबी मशीन भेजो, क्योंकि वो हमारे हद के बाहर हैं। इसलिए हमने डायरेक्टर साहब से इस बात की कि जो हमारे साथ लगते हैं, जैसे हॉस्पिटल हो गया, ये भी हमारी कमेटी में आना चाहिए। जो आप राधा सोपी पवनता का हमने हदबंदी का भी डायरेक्टर साहब को बोला। आपने एम्बुलेंस के बारे में? हाँ, एम्बुलेंस के बारे में बोला, क्योंकि इतना बड़ा इलाका है, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं एक ही एम्बुलेंस है, जब खराब रहती है या ठीक रहती है। जब इतनी बड़ी 15-20 हजार आबादी का इलाका है ये नगरी शहर, हमने एम्बुलेंस की भी डिमांड की कि हमारे को एम्बुलेंस दी जाए, ताकि हम लोगों को अपने स्वच्छ रखें, वो टाइम पे हॉस्पिटल पे पहुंचाएं।